जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के झारखंड वित्त परिषद रांची के द्वारा जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने कल एक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को भी आप लोग फुल सपोर्ट करोगे। पहले वाले वीडियोज़ को भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था, किसने किया था? जॉन मार्शल ने, RD बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने और SR राव ने। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट की अगर हम बात करें तो हड़प्पा का उत्खनन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा की मोहरें और पक्की ईंटें मिली हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? मोहरें मिली हैं और पक्की ईंटें भी मिली हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व संरक्षण के संस्थापक थे, इसलिए इनको पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने सारनाथ और तक्षशिला का अध्ययन किया था। ठीक है, और ASI जो थी हमारा जो पुरातत्व विभाग होता है उसको अंग्रेजी में ASI बोलते हैं। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। फैक्ट की बात करें, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना गया है और इन विवाहों में जो ब्रह्म विवाह था उनको श्रेष्ठ माना गया है। राक्षस और असुर विवाह को निंदनीय माना गया है और ये जानकारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फैक्ट की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चाणक्य उनके जो है गुरु थे और मंत्री थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि हर्ष की प्रयाग प्राशस्त्य किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट की बात करेंगे, प्रयाग प्राशस्त्य की रचना हरिसेन ने किया था। यह एक स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें वर्णन किया गया है। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद का जो लेखक है वो हैं आपके अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट की बात करेंगे, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ जो है वो भारत आया था। पुस्तक में भारतीय समाज और धर्म का वर्णन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है और अलबरूनी फारसी के विद्वान थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद ने लाए थे। किसने लाया था? रामानंद ने लाया था। फैक्ट की बात करेंगे, रामानंद हिंदी क्षेत्र के प्रमुख संत थे। इन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया और कबीर उनके शिष्य माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन को जन आंदोलन भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूदान क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था अमरम। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। फैक्ट की बात करेंगे, अमरम प्रणाली विजयनगर की विशेषता थी। अमरम नायक सैनिक अधिकारी होते थे, बदले में सैनिक सेवा देनी होती थी और यह भूमि राजस्व व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो अकबर के समय में जो राजस्व व्यवस्था थी वो किसके हाथ में थी? तो टोडरमल के हाथ में थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैक्ट की बात करेंगे, टोडरमल ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था। भूमि माप की एक नई व्यवस्था थी ये प्रणाली। अकबर का राजस्व तंत्र जो है वो मजबूत था टोडरमल के कारण और किसानों को स्थिरता मिली थी इसमें। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बतानी है।
ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है और शाहजहां ने मुमताज़ की स्मृति में इसको बनाया था, यानी इसकी याद में बनाया था। यह श्वेत संगमरमर से बना हुआ है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये, यानी कि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो ये किया था शुजा-उद-दौला ने। किसने किया था? शुजा-उद-दौला ने किया था। फैक्ट की बात करें तो 1765 में दीवानी इसको मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की संधि हुई थी तब मिली थी। कंपनी को राजस्व का अधिकार मिल गया था और ब्रिटिश सत्ता इससे क्या हुई थी? मजबूत हो गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। तो ये कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे, वो 80 वर्ष की आयु तक वो लड़े थे, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया और वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो थे आपका ए.ओ. हुयूम साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, पहला अधिवेशन इसका बम्बई में हुआ था। ए हुयूम अंग्रेजी अधिकारी थे और कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी बनी थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1869 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था और पिता का नाम उनका करमचंद गांधी था। अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक थे वो और राष्ट्रपिता कहलाए, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का जो नारा दिया था वो दिया था आपका, बताइए किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो जय हिंद के बारे में अगर हम फैक्ट की बात करें तो जय हिंद का प्रयोग आज़ाद हिंद फौज के लिए किया गया था। ये राष्ट्रीय अभिवादन बना, स्वतंत्रता आंदोलन में लोकप्रिय ये नारा हो गया था और आज भी सैन्य अभिवादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर